अस्सलामुअलैकुम। तो आज बनाएंगे रेस्टोरेंट्स में बनने वाला नाश्ते का कीमा, जिसे सर्व किया जाता है पाव के साथ। रेस्टोरेंट्स में नाश्ते में एक ईरानी कीमा सर्व होता है और एक ये कीमा फ्राई भी मिलता है। बहुत टेस्टी होता है ये कीमा फ्राई, और ये रेस्टोरेंट की बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, जिसे मैंने रेस्टोरेंट के ही शेफ़ से सीखी है, और वही परफेक्ट टेस्ट जो मुझे मिला मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और जायकेदार कीमे की रेसिपी है। तो फिर चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रेसिपी को बनाने के लिए हमने 300 ग्राम्स चिकन के थाई पार्ट का कीमा इस्तेमाल किया है, जो कि हाथ से बनाया हुआ है। इसे अच्छी तरह से धो के छन्नी में रख दिया था ताकि पानी ना रहे। ट्रांसफ़र किया इसे कढ़ाई में, और गैस की फ्लेम इस वक्त बंद है। कुछ यहाँ पर साग का भी इस्तेमाल किया है। मीडियम साइज़ की 3 बंडल्स साग है। यहाँ पर पालक है, मेथी है और सोया है। तीनों को हमने अच्छी तरह से साफ़ किया, धोया, और पानी नहीं है, और बारीक बारीक कट करके यहाँ पे तैयार कर लिया था। ये तमाम तीनों ही सागों को, पालक, सोया और मेथी, तीनों ही साग को यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पे शामिल किया है 2 अदद मीडियम साइज़ की हमने प्याज को बारीक कट कर लिया था। 1.5 हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। आधी प्याज को हमने रख लिया है, आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल किया है। कीमे को खूबसूरत सा कलर दिखने के लिए यहाँ पर हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर इस्तेमाल किया है, और हाफ़ टीस्पून होममेड गरम मसाला पाउडर भी हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट का। और स्पाइस को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर 1 चाय का चमचा दरदरी कूटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो हरी मिर्च को कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पाइस के लिए हरी मिर्च का ही इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जायका आपको मिलेगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे, और यहाँ पर साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच भर के तेल भी शामिल कर दिया है। इस कीमे को पकने के लिए कोई पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि साग का, प्याज का और कीमे का अपना ही मॉइस्चर निकलेगा, और कीमा इसी में पक जाएगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए हम यहाँ पर तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किए हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि कितना सारा मॉइस्चर यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है। अब कीमे को हमने पकाना है। गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे, कवर करेंगे, और 12 से 15 मिनट तक कीमे को स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमा तब तक के वहाँ पर पक रहा है स्लो फ्लेम पर, तब तक हमें कीमा फ्राई करना है। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में 1/4 कप तेल को गर्म किया। साबुत मसालों में हमने यहाँ पर हाफ़ टीस्पून ज़ीरा, 3 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और 1 स्टार फूल, और 2 अदद तेज़ पत्ते थे तोड़ के यहाँ पर हमने शामिल कर दिए। अब इन तमाम साबुत मसालों को हमने 20 से सेकंड के लिए क्रैकल करना है। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होगी। और फिर शामिल किया हमने साथ में जो हमने आधी क्वांटिटी प्याज कटी हुई बचा के रख ली थी, वो यहाँ पर हमने शामिल कर दी है। और प्याज और गरम मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए हमने वहाँ पे फ्राई किया है। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ हमारा कीमा भी 12 से 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो अब इस कीमे को उठाएंगे, और जहाँ पर हमने प्याज और गरम मसाले को भून लिए हैं, वहाँ पर इस कीमे को ट्रांसफ़र कर देंगे, और गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए हमने यहाँ पर गरम मसाले और इस प्याज के साथ में कीमे को यहाँ पे फ्राई करना है, क्योंकि ये कीमा फ्राई की रेसिपी है। साथ ही हमने शामिल किया है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे बारीक चॉप कर लिया था, वो भी यहाँ पर हम शामिल कर देंगे, और यहाँ पर कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे चम्मच को चलाते हुए। कुछ ही देर में आप ये देखेंगे कि फ्राई होते होते कीमे में से तेल जो है वो सेपरेट हो चुका है, यानी कि हमने कीमे को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लिया है। तो कीमा हमारा यहाँ पर देख सकते हैं फ्राई हो चुका है। बस आखिर में हम बारीक कटे हुए हरे धनिये से और 2 अदद ये फीकी वाली हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, वो शामिल कर देंगे। अगर आपके पास है इस तरह की हरी मिर्च तो शामिल कीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस आधे से 1 मिनट हरी मिर्च और हरे धनिए को डालने के बाद हमने और मिक्स करके चम्मच चलाते हुए पकाया, और गैस की फ्लेम को अब हमने बंद कर देना है। और ये देखिए ये ब्यूटीफुल सा फ्लेवरफुल कीमा फ्राई हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बन के तैयार है। ये रेस्टोरेंट की बिल्कुल ऑथेंटिक सी रेसिपी है। जब आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको वही परफेक्ट टेस्ट मिलेगा, तो खा के तो मज़ा ही आ जाएगा। सारे लोग, आप जब इस कीमे को बना के सर्व करेंगे, सारे लोग ही घर के आपकी इस कीमे की तारीफ़ करेंगे, बल्कि इस रेसिपी के तो फ़ैन ही हो जाएंगे। ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट वाला कीमा बन के यहाँ पर तैयार है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, और गर्मा गर्म अपने कीमे को हम सर्व कर लेते हैं।
तो ये देखिए हमने इसे पाव के साथ सर्व किया है, क्योंकि ये पाव के साथ ही सर्व किया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो लच्छा पराठे के साथ या किसी भी पराठे के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये पाव के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इस तरह से कीमा फ्राई करने की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। जब सर्व करें तो कुछ प्याज के लच्छे और नींबू भी रख दें, क्योंकि कीमे में नींबू डाल के जब खाया जाता है तो फिर तो इसके मज़े के क्या कहने, और चार चांद लग जाता है इसके टेस्ट को। तो फिर आप लोग इस तरह से ज़रूर कीमा फ्राई को ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए चिकन के कीमे का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो बीफ के कीमे से या मटन के कीमे से भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, तो फिर उसका कुकिंग टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और साग की क्वांटिटी भी आप देख लें कि मतलब मीडियम साइज़ की हमने 3 साग का इस्तेमाल किया था 300 ग्राम्स कीमे को बनाने के लिए। तो फिर आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें।